जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ पीरियड के बारे में। हमें जो पीरियड आते हैं उसे हमें कितने दिन बाद हमें बाल धोने चाहिए और पीरियड के हमें कितने दिन बाद पूजा करना चाहिए और हम पीरियड से में सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं। अगर सिंदूर लगाना चाहिए तो कितने दिन बाद लगाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं ये सारी बातें बताने आई हूँ। अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। बहुत लोगों के घरों में उनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है होती हैं तो। और जो बातें उन्हें नहीं पता पता दे होती है, और बहुत लोगों के घरे में जैसे लड़कियां हैं, उनकी माँ नहीं है, बड़ी बहन नहीं है, भाभी नहीं है, तो उन्हें ये सब बातें नहीं पता होता है। ससुराल में सास ना हो तो ऐसे कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं पता होती है, तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है, समझाने के लिए उन्हें कोई नहीं होता है। तो उन्हें समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट तक तो ज़रूर ही बने रहिएगा। दोस्तों, पीरियड कोई बुरा चीज़ नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है जो नेचुरल है। ये अच्छा चीज़ है। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसे आना ही है। जब टाइम होगा तो आएगा ही। ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति का देन है, एक अच्छी चीज है। पीरियड के बाद कितने दिन बाद हमें बाल धोने चाहिए, चलिए ये भी पहले जान लेते हैं। पीरियड आने के तीसरे दिन आप बाल धो सकते हैं। तीसरे दिन पहले आप पहला बाल धोएंगे, मतलब कि 2-3 बाल धोया जाता है। यदि पहले के लोग यही सब बातें कहते थे तो लोग आज के ज़माने में, जो आज की जनरेशन है, कहती है सब कहने की बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग ऐसे ही नहीं कहते थे। तो देखिए, पीरियड के तीसरे दिन हमें पहला बाल धोना चाहिए। रविवार या मंगलवार को धोना अच्छा होता है, लेकिन चाहे कोई भी वार पड़ जाए, गुरुवार शनिवार छोड़ के आप धो सकती हैं। और दूसरा बाल जो होता है हमें 5वें दिन धोना चाहिए। बहुत लोगों का 3 दिन पीरियड रहता है, बहुत लोगों का 4 दिन, बहुत लोग का 5 दिन, तो बाल धोना चाहिए। अगर किसी का 7 दिन पीरियड रहता है तो वे 7वें दिन बाल धोकर, मतलब तीसरे, 5वें और 7वें दिन बाल धो के आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ 3 ही दिन अशुद्ध रहता है, 5वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन भोलेनाथ का पूजा 7वें दिन से ही करनी चाहिए। पीरियड में सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं, ये भी जान लीजिए। देखिए, पीरियड में आप सिंदूर मतलब वर्जित माना जाता है, क्योंकि सिंदूर अपने आप में शुद्ध होता है और शुद्ध और अशुद्ध को एक साथ मिलाया नहीं जा सकता। इसलिए शुद्ध और अशुद्ध को मिलाना अच्छा नहीं होता है। तो आप पीरियड में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, वर्जित माना जाता है। अगर आपको कहीं इमरजेंसी है, कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं। और तीसरे दिन बाल धोने के बाद आप चाहें तो लाल सिंदूर लगा सकती हैं। पीला सिंदूर 5वें दिन से ही लगाना चाहिए आपको। आप कोई भी सिंदूर लगा रही हैं तो 3 दिन बाद ही लगाएं, क्योंकि 3 दिन बाद ही हमें शुद्ध हो जाता है। अब बाल धोने के बाद लगा सकती हैं कि नहीं, तो देखिए, 5वें दिन, तीसरे दिन से आप लाल सिंदूर लगा सकती हैं और 5वें दिन से पूरी शुद्ध है तो आप चाहें तो पीला सिंदूर भी लगा सकती हैं। तो पूजा कितने दिन बाद हम कर सकते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। पीरियड के कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, पूजा तो हमें 5वें दिन से कर लेनी चाहिए। अगर आपका पीरियड 2 दिन 3 दिन रहता है तो आप 5वें दिन बाल धोकर, शुद्ध होकर आप देवियों की पूजा कर सकती हैं। लेकिन आप 5वें दिन से सूर्य भगवान, महादेव जी जो हैं आपके घर में, अगर लड्डू गोपाल हैं उनकी, आप 7वें दिन से पूजा करना स्टार्ट करिए। तो देखिए, देवियों के लिए कोई मतलब वो नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी व्रत आती हैं हमारे समय में, बहुत सारी ऐसे, जैसे रामनवमी आती है, उस दिन लोग नवमी पूजते हैं। तो उसमें तो अगर पीरियड आया भी रहता है तो लोग नवमी पूज लेते हैं, क्योंकि उसमें वो नहीं होता। छठ पूजा में भी व्रत रखते हैं, सिर्फ सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप 5वें दिन से पूजा कर सकती हैं। आप 6 दिन हो गया है, आप शुद्ध शुद्ध से बाल धोकर नहाने के बाद 7वें दिन से आप पूरी तरह शुद्ध हैं। आप जो चाहें, जैसे चाहें पूजा कर सकती हैं। तो ये रहा पीरियड से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया हुआ तो लाइक तो ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।